संगिनी पिया की 27वें के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि बिट्टी और चंदू श्वेता को दशहरे के सोना देने के लिए आता है और बोलता है, चंदू ये सोना तो सूख गया है। तो बिट्टी यहाँ पे मुस्कुराती है और वो लोग श्वेता को सोना देते हैं। उसके बाद वहां पे सुमित भी बैठा रहता है। बिट्टी सुमित को सोना देती है, बोलती ये लो, ये आपके लिए है। सुमित और लेता है। सुमित को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से फेंक देता है और वहां से चले जाता है। तो इधर पे श्वेता उसको उठाती और बोलती है कि बिट्टी टेंशन मत ले, ये उन्होंने मेरे लिए दिया है, वो ऐसी ही मजाक करते हैं, ऐसा वो बिट्टी को समझाती है। तो यहाँ पे बेडरूम में मनोरमा कुछ तो खाते रहती है। तो रेवती बोलती है कि तुझे क्या जरूरत थी वो सब चोरी करने की, मैं हूं ना, तुझे जो चाहिए वो बोल, पागल है कि तू ऐसा कुछ भी करती है, ऐसा वो उसकी माँ को बोलती है। और इतना सब हो गया, तू सब भूल गई क्या, इधर खाते बैठी है। ऐसा बोलने से मनोरमा बोलती है, हाँ मुझे आदत है सब भूल जाने की, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, कुछ भी गलती करूंगी तो भी मेरे को तेरे ही घर में रहना है, इसके लिए मैं इतना दिल पे नहीं लेती, मैं वो सब चीज भूल जाती हूँ, ऐसा उसको बोलती है। उतने में वहां पे चंदू और बिट्टी बोलती है कि हम तुम्हारे लिए सोना देने के लिए आए हैं। तो बिट्टी वो सोना लेती है और मनोरमा को देती है। तो मनोरमा उसको लेती है और चुप बैठती है। तो उतने में वो रेवती को देने लगती है। रेवती को बहुत गुस्सा आता है और वो एकदम गुस्से से बिट्टी को देखती है। तो चंदू उसको बोलता है कि बिट्टी चल चल। चंदू बिट्टी को वहां से लेके जाता है। उसके बाद रेवती मनोरमा के ऊपर बहुत चिल्लाती है, बोलती तेरे को क्या जरूरत थी उससे सोना लेने की। ऐसा बोलने से मनोरमा बोलती है कि जाने दे। वो यहाँ पे सब जन खड़े रहते हैं। यहाँ पे रावण को जलाने की तैयारी चालू रहती है और यहाँ पे बातचीत चालू रहती है। तो रावण का क्या सीन रहता है वो सब नंदा माँ बिट्टी को बताती है। उतने में वहाँ पे बात निकलती है। तो रुद्र बोलता है कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सब सुन के गौरी को बहुत टेंशन आता है और वो बोलती है कि मैं कुछ भी हो जाए आज रुद्र सर को बोलने वाली हूँ कि मैं उनकी असली नौकरानी नहीं हूँ, मुझे उनके साथ में झूठ नहीं बोलना है, ऐसा वो मन में सोचते रहती है। उतने में वो रुद्र को आवाज देती है, रुद्र सर। ऐसा बोलने से रुद्र यहाँ पे फोन पे बात करते रहता है। तो रुद्र बोलता है कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे गौरी बोलती रहती है कि मैं रुद्र सर को सब सच बताने वाली हूँ कि मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ, बिट्टी मेरी लड़की नहीं है, ऐसा वो बोलती रहती है। वहां से नंदा माँ सुनती है और बोलती है कि ये गौरी क्या करने जा रही है। उसके बाद नंदा माँ गौरी को बोलती है, मुझे मालूम है तुझे रुद्र को सब बताने का है, लेकिन ये टाइम नहीं है, तो आज उसको कुछ भी मत बोल, नहीं तो तुझे मालूम है ना कितना भड़क जाएगा और सब प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा वो उसको बताती है। तो यहाँ पे गौरी रुद्र को देखती है। तो रुद्र बोलता है कि गौरी जी आपने मुझे आवाज दिया था ना, क्या हुआ। तो गौरी एकदम शांत होती है और बोलती कुछ नहीं, ऐसी ही मैंने आवाज दिया था। ऐसी उनकी बात चालू रहती है। तो यहाँ पे सब जन रावण जलाने की तैयारी में रहते हैं। घर में सब एकदम खुश रहते हैं। बिट्टी भी सबको सवाल पूछते रहती है, सब उसको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। यहाँ पे रावण को जलाया जाता है। तो चंदू बोलता है कि होली है होली है। ऐसा बोलने से पुष्पा बोलता है कि चंदू सेठ आज होली नहीं, आज विजयादशमी है, ऐसा उसको बोलता है। यहाँ पे हो रावण को जलाते हैं, उसमें बहुत सारे फटाके फूटते हैं। तो गौरी एकदम डर जाती है। वहां पे रुद्र खड़ा रहता है। गौरी एकदम जाके रुद्र को चिपकती है और उसको गले लग जाती है। तो गौरी के एकदम बाद में बुरा लगता है, वो बाजू हट जाती है। उतने में वहां पे रिद्धि आती है और रिद्धि देखती है कि गौरी रुद्र को चिपक गई थी। उसको बहुत बुरा लगता है। वो एकदम गुस्से से गौरी को देखने लगती है और कुछ तो सोचती है। दूसरे दिन यहाँ पे गौरी बिट्टी को खाना खिलाते रहती है और बोलती है कि बिट्टी तुझे चंदू सेठ ने जो लॉकेट दिया है ना, वो मैंने रख दिया है, वो रोज पहनने का नहीं, कभी कभी पहनने का, समझी। ऐसा वो बिट्टी को समझाती रहती है। उतने में वहां पे रिद्धि आती है और बोलती है मैं अंदर आ जाऊं। तो बिट्टी बोलती है हाँ आ जाओ, क्या हुआ, क्यों आई है, ऐसा बिट्टी उसको सवाल पूछने लगती है। तो गौरी बोलती कि बिट्टी चुप, ऐसा बोल के वो बिट्टी को चुप करती है। तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ ना, ये मैं कब उतारूं, मुझे रुद्र से जल्दी शादी करना है, इसके लिए गौरी जो भी होएगा, जो भी तो कर सकती है वो करना, और मेरी और रुद्र की शादी जल्दी से जल्दी करना, क्योंकि ये सब ड्रेस रुद्र के आगे पीछे करना, उसके लिए खाना लेके जाना, नाश्ता लेके जाना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। एक बार मेरी और रुद्र की शादी हो जाएगी ना, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो मैं पहले दिखती थी
जैसे मैं पहले रहती थी वैसी ही मैं रहूंगी, ये सब ड्रेस वगैरह सब फेंक दूंगी, ऐसा वो बोलती है। तो यहाँ पे बिट्टी एकदम देखने लगती है और रिद्धि के ऐसे बोलने के ऊपर गौरी भी एकदम रिद्धि को देखने लगती है। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।